कभी कभी बेकार पड़े हुए पुराने कपड़ों को भी हम काम में लाके कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो हमारे घर को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं बहुत ही आसानी के साथ। बिल्कुल जी, छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसमें अमल करके आप अपनी रोज़ाना के कामों को इंतहाई आसान बना सकते हैं। केचप के पुराने पैकेट्स को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और केचप से आप किस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और जी, आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और आज के सारे जुगाड़ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। पुराने कपड़ों का करेंगे इस्तेमाल और किस तरीके से, आज मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो सबसे पहले तो जो मेरा ये काम होता है कि जब भी कपड़े वॉश होके आते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि उनमें से अक्सर जो है ना, आपके रेडीमेड भी कपड़े होते हैं ना, तो क्या होता है कि कपड़े उधड़ जाते हैं। बाज़ों का तो मशीन में धो रहे होते हैं या हाथ पे धोएं, या फिर हम इस तरीके से उनकी सिलाई होती है कि वो इतने मजबूत नहीं होते और उधड़ जाते हैं, और फिर आपके लिए एक मुश्किल होती है जब बच्चे पहनने लगते हैं तो कपड़े जो है वो फटे हुए होते हैं। तो मैं ये करती हूँ कि मैंने अपनी एक आदत बनाई हुई है रोज़ाना की, कि या तो मैं क्या करती हूँ कि जब बच्चे कपड़े उतारते हैं और उनको धोने के लिए डालने लगती हूँ, तो उस वक्त भी उनको मैं अच्छे से चेक कर लेती हूँ और उसके बाद उनको स्टिच कर देती हूँ। या फिर मैं क्या करती हूँ कि जब धुल के आते हैं तो उसके बाद मैं देख लेती हूँ और सबको स्टिच करके उसके बाद जैसे ही कपड़े तय करती हूँ तो साथ में मैं मशीन रख लेती हूँ। तो साथ साथ मैं इनको जो है ना स्टिच भी करती जाती हूँ, और उसके बाद जिस जिसके कपड़े होते हैं उनको मैं आराम से स्टिच करती गई और उनके बाद उनको रख दिए। पैंटें होती हैं, बच्चों के ट्राउज़र्स होते हैं, और अक्सर ही ये फट जाते हैं। और मैंने ये आदत सीखी है अपनी अम्मी से। बिल्कुल मेरी अम्मी की आदत थी कि जब वो कपड़े धोने लगती थी ना, साथ में उन्होंने 4 बाई पे एक मशीन रख लेनी होती थी, और फिर वो इसी तरह से करती थी, कपड़े सीधे करते गए और उसके बाद देखा ये फटे हुए हैं तो उनको स्टिच करती गई और साथ साथ उनको धुलाई करती गई। तो मैं अक्सर जो है ना इसी तरह से करती हूँ, लेकिन फिर मेरा यही होता है कि या धुल के आ जाएँ तो उसके बाद तय करते हुए मैं उन सबको अलग कर लेती हूँ और उसके बाद उनको स्टिच करके और सब बच्चों के उनकी जगह पे रख लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि जब उन्होंने पहनने होते हैं ना, तो फिर उनके लिए मुश्किल नहीं होती। एक तो ये तरीका ये, सेकंड ये कि अगर आप रेडीमेड कपड़े लेकर आए आते हैं ना, तो उनकी सिलाइयाँ जो है ना अक्सर ही उधर जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि उनको ट्राउज़र्स वगैरह को ख़ास तौर पे जो है ना एक स्टिच जो है ख़ुद से दे लेती हूँ। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट मेरी जी टिप है, बिल्कुल आपके पास ना अक्सर पीसीस वगैरह पड़े होते हैं, या कुछ पुराने कपड़े होते हैं आप यूज़ नहीं कर रहे होते और वो फट जाते हैं, या कुछ कपड़े इस किस्म के होते हैं कि वो इस तरीके से फट जाते हैं कि आप उनको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं कुछ ऐसे ही कपड़े, और उनके मैंने पीसेस कर लिए थे 6-6 इंच की। मैंने इस तरह से स्क्वायर बना लिया और उसके बाद मैं इनको 2-2 3-3 कलर को लेती जाऊँगी और अपोजिट रखते हुए, सिंपल के साथ प्रिंटेड रखते हुए मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। और उसके बाद जो है ना मैं उनको 2-2 का करके और उसके बाद मैं उनको आपस में जोड़ लूँगी। इस तरह 4-4 के मैं पीसेस बना लूँगी। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दूँगी और इस तरीके से मैं इनको रेडी कर लूँगी। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ऑपोजिट कलर्स लगा के इनको इस तरीके से रेडी कर लिया है। अक्सर ये होता है कि आपकी जो है ना ढेरों ढेर शर्ट्स होती हैं, वो बिल्कुल फट जाती हैं। फिर क्या होता है कि आप उनको फेंक रहे होते हैं, तो आप इस तरीके से उनको रीयूज़ कर सकते हैं। और बच्चों के भी काफ़ी सारे कपड़े जो छोटे हो जाते हैं लेकिन वो किसी को देने के काबिल नहीं होते, आप उनको भी इस तरीके से कटिंग करके और उनको इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पे इस तरह से 4-4 के पैच तैयार कर लिया। मैं इनको आपस में रख लूँगी, उल्टा रख दूँगी और सीधी साइडें अंदर की तरफ कर दूँगी, और अब इसको चारों तरफ से सिलाई लगा दूँगी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने उल्टे साइड दोनों बाहर रख दी और चारों तरफ से सिलाई लगा दी, तो मैं इसका क्या करने वाली हूँ, मैं आपको एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके का पैच वर्क सिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे हम उनको पुराने कपड़ों से ही किस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये जी बिल्कुल मैंने इस तरीके से इनको कट कर लिया और चारों तरफ से बना लिया। और अब मैं क्या करूँगी कि सेंटर से ना बिल्कुल इनके जो है यहाँ पे मैं कट लगा दूँगी, और कॉर्नर से कॉर्नर तक, और इस तरह से मेरे पास ये 4 पीसेस आ जाएंगे। अब जब मैं इनको ओपन करूँगी ना, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये खूबसूरत से आपके पास जो है वो आ जाएंगे। और अब आप इनमें एक जैसे कलर्स को रख के ना इस तरह से छोटी छोटी सी ये डबियाँ सी बन जाएंगी। अब आप इनको फिर आपस में इस तरह से रखेंगे और सेम कलर्स की रख के एक दूसरे के ऊपर, और आप इनको एक साइड से स्टिच कर लेंगे। ठीक है जी, इन चारों को मैंने इस तरह से कर लिया। अब ये 4-4 की छोटी डबियाँ बन गई थी और इनको मैंने एक दूसरे के ऊपर सेम कलर रख के और इस तरीके से मैंने इनको स्टिच कर लिया। अब इनको फिर वापस आपस में रखूँगी और इस तरीके से सेम कलर्स मेरे पास आ जाएंगे, और इनको फिर मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। बहुत ही इजी तरीके से आप इस तरीके से पैच वर्क बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ। देखिए अभी ये खूबसूरत सा आपके पास एक डिज़ाइन आ गया है। ठीक है जी, मुझे क्योंकि छोटा छोटा डिज़ाइन चाहिए था तो मैंने इस तरीके से बना लिया। और यहाँ मैंने एक और डिज़ाइन भी इस तरीके से यहाँ पे कट कर लिया है, और इसको भी मैं बना लूँगी। और इस तरह से आप जितने भी डिज़ाइन चाहें ना, वो उतने ही आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है जी, एक वर्क मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ।
तो इस तरीके से मैंने इसको एक और डिफरेंट लेयर देके मैंने इनको बना लिया था और इनको मैं अब आपस में स्टिच करके यहाँ पे रेडी कर लूँगी। तो इस तरीके से आप इनको बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अब मैं इनका करने क्या वाली हूँ, बिल्कुल जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इनको मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी और ये मेरे किस काम आने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है कुशन और इसकी मैं मेजरमेंट ले लूँगी और मेरे पास ये 14 बाई 16 इंच का जो है ये कुशन जो है यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक और कपड़ा ले लिया है। और सेकंड तरीका ये है कि आप या तो कपड़े को ले लें और इसको आप कुशन के ऊपर रख के 2-2 इंच का जो है चारों साइड से आप एक्स्ट्रा लेके इसको कट कर लें। अब जो ये आपने पैच का तैयार किया है इसको मैं रख लूँगी और इसकी साइडों पे ना 2-2 इंच की मैं पट्टी जो है वो कट कर लूँगी, क्योंकि ये सेंटर में आ रहा था और इसके जो है 2-2 इंच का ये कुशन से कम था। तो इसको मैंने 2-2 इंच की मैं पट्टी लंबी ले लूँगी और इसको चारों तरफ से जो है वो पट्टियाँ रख के मैं पहले जो है एक इस पैच वाले को तैयार कर लूँगी। बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार हो जाएगा। सिंपल वे है, आपने जैसे इसको सीधी सिलाइयाँ लगा के तैयार कर लेना है। अब आपने ले लेना है नीचे वाला पार्ट और इस पे जो है ना आपने ज़िप ले लेनी है और इसके सेंटर में कट लगा के इसको आपने ज़िप लगा देनी है। ज़िप लगाने का सिंपल सा तरीका है कि आपने इसे सीधी साइड से इस तरह से रखना है और थोड़ा सा मोड़ते हुए जाएंगे और ज़िप के ऊपर रखते हुए इसको आप सिलाई लगा लेंगे। और इससे ये होगा कि आपको ज़िप खोलते और बंद करते हुए जो है वो मुश्किल पेश नहीं आएगी और कपड़ा बिल्कुल जो है वो इसके अंदर अड़ेगा नहीं। ठीक है जी, अटक जाता है और इससे जो है ना ज़िप खोलने और बंद करने में मुश्किल होती है। तो इसी तरीके से दूसरी साइड से भी मैं इसको रख लूँगी और बहुत ही आसानी के साथ इसको स्टिच कर लूँगी। अब मैंने ले लेना है इस ऊपर वाले पार्ट को जो मैंने पैच का तैयार किया था। और नेक्स्ट मेरी टिप यही है कि जब आप ज़िप लगा रहे हो ना तो इसको इसके ऊपर रख के आपने चारों तरफ से लगाना है। तो ज़िप को थोड़ा सा आप खोल लें और उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों पार्ट्स को ना ज़िप की जो एंडिंग होती हैं एक दूसरे के ऊपर रख के ना आप इसको स्टिच कर लेंगे। इससे ये होगा कि आप ज़िप को अगर कट भी करें जो एक्स्ट्रा अब हमारे पास ज़िप हो जाती है तो फिर आपकी ज़िप जो है ना बंद खोल में जो है वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। अब मैंने इसको चारों तरफ से ईज़िली जो है ना स्टिच कर लेना है। बिल्कुल सिंपल वे है, इसमें कोई भी जो है मुश्किल नहीं है। और उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को जो एक्स्ट्रा ज़िप हमारे पास आई हैं उनको मैं कट कर लूँगी। ठीक है, कट करने के बाद मैं इसको खोल लूँगी और इसको बिल्कुल सीधा कर लूँगी और जो कॉर्नर्स हैं ना उनको जो है मैं यहाँ पे बिल्कुल ही सीधा कर लूँगी। कैंची की मदद से कर लें, हाथ की मदद से कर लें और अभी इस तरह से चारों कॉर्नर आपके जो है वो आ जाएंगे। ये अब आपने सीधा कर लिया और ये आपके पास इस तरीके से रेडी हो गया। अभी मेरे पास कुशन मौजूद था, इसका कवर मैला हो चुका था, पुराना हो चुका था, इसको मैंने उतार दिया और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी और हाथों से इस तरह से टैप टैप करके आप इसको बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। इस तरह से ये फैली हुई ईज़िली बन जाएगी। अब ये नेक्स्ट मैंने ले लिया और इसका मैंने क्या किया कि मेरे पास नैपकिन पड़ा हुआ था तो मैंने पैच लगा के ना बैक से मैंने नैपकिन को लगा दिया, पैच वाला नहीं लगाया। और उसके बाद मैंने एक डिज़ाइन कुछ इस तरीके से इसको तैयार कर लेना है। आपके पास टॉवल पड़े हुए हों, नैपकिन्स पड़े हुए हों, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जो पतले टॉवल्स होते हैं उनको भी आप इस तरह से कटिंग करके इसके साथ अटैच करके आप एक डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। अब जो ये नैपकिन है ये चारों तरफ से जो है ना वो साइडों पे आ जाएगा और सेंटर में ये पट्टियाँ आ जाएंगी और इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर लेना है। और फिर मैं साइडों की पट्टियाँ इसकी ले लूँगी इक्वल, जिस तरह के मेरा जितना ये है कुशन उस हिसाब से, और उसके बाद मैं इसको भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए ये मेरा रेडी हो चुका है 14 बाई 16 इंच का ये तैयार होने के बाद ये कुशन कवर। और अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी और ये बहुत ही आसानी के साथ ज़बरदस्त सा एक रेडी हो जाएगा। तो ये दोनों तरीक़ों से मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरीके से इसको बना सकते हैं। ज़िप को आप सेंटर में भी लगा सकते हैं, ऊपर की साइड से भी लगा सकते हैं। और टैप टैप करने से ये होगा कि आपका जो है ना ये ईज़िली जो है वो इक्वल आ जाता है कुशन और इसमें आपको जो है वो मोटा सा जो है एक साइड से नहीं होता। अब आप इसको जो है ना ईज़िली रख दीजिए और बिल्कुल अपने सोफ़ों के साथ, अपने बेड के साथ आप सेम तरह के बना सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ खूबसूरत भी लगते हैं और बेडशीट्स के बिल्कुल इक्वल भी आ जाते हैं। ये सोफ़े के कवर के बिल्कुल जो है ना इक्वल ये ज़बरदस्त से बन जाते हैं। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो अक्सर ये होता है कि केचप वगैरह ना आपके बच्चों के लंच बॉक्सेस में बच जाते हैं और आप इनको फेंक देते हैं। और मैं क्या करती हूँ कि मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ 2 टेबल स्पून जितना इसके अंदर मैं डाल लूँगी लिक्विड डिश वॉशर या फिर कोई भी आप सर्फ वगैरह डाल लें। उसके बाद आप इसको स्पंज पे लेके जो आपके सिंक वगैरह होते हैं या इस तरह से आपकी ये टैप वगैरह होती है ना तो ये बहुत ज़्यादा जंग लग जाता है या इनका कलर ख़राब हो जाता है और ये मैली हो जाती हैं। तो आप इनके ऊपर जो है ना इनको इस तरीके से क्लीनिंग कर लें और इससे ये होगा कि रब करके आप इसको 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। और ये जो साइड्स होती हैं ना सिंक की या फिर आपके वॉशरूम के, ये जो आपके सिंक होते हैं इनको आप जो है बहुत इजीली साफ़ कर सकते हैं। उनमें चमक आ जाती है और जितना भी इस पे मैल वगैरह लगा होता है ना सारा का सारा हट जाता है। क्योंकि इस तरह से भी आपने इसको वॉश करना था और वॉश करने के बाद आपने इसको फेंक ही देना था। लेकिन अगर आप केचप को इस तरीके से यूज़ कर लें तो आपको ना तो अपना वो केचप आया होगा और ना ही आपका जो है ना ये इससे नुकसान होगा।
तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही आसानी के साथ चमका सकते हैं अपने सिंक वगैरह को। और आपकी जितनी भी ये लोहे की चीज़ें होती हैं ना, या स्टील की होती हैं, तो ये आपके जो केचप्स होते हैं ना, इनसे बहुत आसानी से चमक जाती हैं। और ये एक्स्ट्रा केचप होता है, ज़ाहिर है बच्चे अपने उसमें लेकर आते हैं लंच बॉक्सेस में, और वो ज़ाया हो जाता है, तो आप उनको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखें कि आपका लंच बॉक्स भी नीट एंड क्लीन हो गया, और आपका ये एरिया भी सारा नीट एंड क्लीन हो गया। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।